है वापस आके, तो वो भी उनके काम आना नहीं, वो भी उनको प्रसन्न करना नहीं। कोई कहे जी हम तो भगवान को सोना दान करेंगे, तो वो तो सोने की द्वारिका में रहता है, सोने की द्वारिका डूब गई, उनकी आंख से एक बूंद आंसू ना बहा, तो उनको सोने से भी नहीं प्रसन्न कर सकते, हीरे मोती से प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं उनके, महालक्ष्मी चरण दबाती है। तो भगवान की प्रसन्नता किस चीज में, किस चीज से भगवान प्रसन्न होते, बोलिए ना। हाँ, भाव से, भक्ति ये तो है ही है, पर सबसे ज्यादा भगवान प्रसन्न होते जब आप उनको याद करते हो। भजन यही है, याद करना ही भजन है। आप किसी भी तरह, एक महाराज जी थे, वो महाराज जी जंगल में रहते थे और बड़े त्यागी बैरागी महात्मा थे, एक भी घर में कोई उन्होंने कुछ ऐसा संग्रह किया नहीं था, पर हाँ उनके पास 24 घंटे, जो कल हम बता रहे थे ना एक बात आपको कि कई लोग कंघी रखते हैं अपनी जेब में, 24 घंटे कब इमरजेंसी में तैयार हो जाना पड़े, तो ऐसे ही बाबा जी अपने हाथ में एक कंघा और एक शीशा, उनकी कुटिया में ये परमानेंट था, और हर 10 मिनट में बाबा जी चेहरा देखे बाल बनाए, फिर घंटा भर हो गया फिर बाल बनाए। अब सब लोग गांव वाले बोलते देखो बाबा जी कैसा उड़ रहा है, बताओ बाबा जी बनता है वैसे, इसका चेहरे से ध्यान नहीं हटता, जब देखो कंघी करता रहता है बालों पे, जब देखो ये कोई भजन है, बाबा जी को भजन में लगा रहना चाहिए, ये क्या कंघी शीशा करता रहता। संसार वालों को तो यही नजर आएगा, क्योंकि ये तो दिखने में भी ऐसा ही लगता है, पर जो सच्चे महापुरुष होते वो जानते इस बात में भी कुछ बात है। तो एक साधु ने पूछा, बाबा जी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपना चेहरा चमकाने को कंघी शीशा रखते हो, इसके पीछे कोई तो भाव है आपका, बताइए। तो बाबा जी बोले, मैं हर क्षण ठाकुर जी को बुलाता रहता हूँ, पुकारता रहता हूँ कि प्रभु आप आ जाओ, प्रभु आप आ जाओ। अब पता नहीं कौन से क्षण में ठाकुर जी आ जाएं और आकर के वो मुझे ऐसा अस्त व्यस्त देखेंगे तो क्या कहेंगे कि तू मेरे लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए हर घंटे में अपने आप को पूरा तैयार करता हूँ कि पता नहीं अब ठाकुर जी आ रहे होंगे, देख करके उन्हें लगे हाँ क्या तैयारी है। अब आप किसी के घर में आने की जब खबर रहती है तो पुराने कपड़ा उतार के बढ़िया वाले पहन लेते हो, भले घर में अपने घर में तो आदमी कैसे भी कपड़ा पहने, पर जब पता चले रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अतिथि आ रहा है, तो तैयार हो जाते। तो तैयारी उसको भी पता लग जाती है कि बेडशीट एकदम बदल जाती है, सब चीज़ें सेट हो जाती हैं, बढ़िया एकदम जगह पर रख जाती हैं, तो मतलब अतिथि समझ जाता हमारे आने की तैयारी है, तैयारी करी इन्होंने। ऐसे ही कब ठाकुर जी आ जाएं, इसलिए हम तैयारी करके रखते हैं, कंघा तुरंत निकालते हैं कि अब ठाकुर जी आ रहे। अब बताओ कंघा शीशा की कोई भक्ति शास्त्र में है? शास्त्र में तो ऐसी कोई भक्ति है नहीं, पर भजन का मतलब होता है कि व्यक्ति किसी भी तरह अपने आप को भगवान से जोड़ दे, यही भजन। तो भगवान की जब हम याद करते हैं ना, भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न इसी बात से होते हैं। भगवान देखते हैं दुनिया में इतने झंझट, इतने काम है, मैंने उसको इतनी चिंता में फंसा रखा, फिर भी देखो उनसे निकल के मुझे याद कर रहा है, तब भगवान प्रसन्न होते। इसमें ठाकुर जी की प्रसन्नता है। कोई व्यक्ति भोजन के बिना नहीं रह सकता, कोई व्यक्ति बाहर घूमने के बगैर नहीं रह सकता, कोई व्यक्ति कहीं किसी से मिलने जुलने के बगैर नहीं रह सकता, कई व्यक्ति जिनको किसी से बातचीत के बगैर नहीं रह सकते। वैसे ही कुछ धन्य जीव इस संसार में ऐसे जो भगवान की कथा के बगैर नहीं रह सकते, भगवान के भजन के बगैर नहीं रह सकते। आप उनसे सब छुटा लो, सब छोड़ देंगे, पर भगवान की कथा नहीं छोड़ेंगे, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। अपने आप से आप, अब देखो दुनिया में इस चीज़ की कोई मशीन तो है नहीं टेम्परेचर जो नाप दे हमारे भीतर भक्ति कितनी है, पर इस बात से नापो हमारे भीतर भक्ति कितनी है कि जब कभी हमें संसार और भगवत मार्ग इन दोनों में से कोई एक चुनना पड़े तो हम किसको चुनते हैं? एक तरफ प्लान बना कि हमें वृंदावन जाना है, सब फाइनल हो गया, सब फिक्स हो गया, और फिर दूसरी तरफ पता चला वही तारीख में वही डेट में हमारे मित्र को ब्याह है, शादी है। तो अब बताओ इन दोनों मार्गों, दोनों ऑप्शन में से क्या चुनोगे? भैया अधिकतर तो संसार, अब ठीक है, यहाँ आप अपनी बड़ाई ठोकने को आप भले बोल दोगे हम तो वृंदावन जाएंगे। ऐसे मौके तो ठाकुर जी कितनी बार जानबूझ के, और कहते हैं ना भगवान गुगली फेंकते हैं जानबूझ के ऐसी, जब उनको लगता है कि अच्छा देखते हैं किसको चुनता है, किसका चुनाव करता है, तो जानबूझ के ऐसे मौके पर और देंगे संसार का कोई ऐसा काम कि अब भगवत मार्ग छोड़ना पड़ेगा। और हमें भगवत मार्ग छोड़ना आसान है, संसार का व्यवहार छोड़ना आसान नहीं। अरे शादी में नहीं गए तो नाराज हो जाएंगे वो, फिर हमारी शादी में नहीं आएंगे,
रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं। वृंदावन तो क्या कहाँ भागा जा रहा, फिर चले जाएंगे। कथा कहाँ भागी जा रही है, ये वक्ता तो रोज आते रहते हैं, फिर सुन लेंगे।